Assalamualaikum. I am Akir Rundawat. Today, in this subject of dietetics 2, I discuss about the diet during fever, in which I discuss about the cause, type, symptoms, dietary guidelines, and then I conclude the whole topic. What is fever? Fever में जब हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो एक नॉर्मल रेंज से एक्सीड होता है तो वो फीवर होता है। ठीक है कि जब हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर और एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर को हम बैलेंस में रख सकें, ठीक है, जो कि हमारे रिक्वायरमेंट 37 डिग्री सेंटीग्रेड में हमने इसे मेंटेन रखना है। ठीक है, अगर हम उसको मेंटेन ना रख सकें तो वो फीवर कंडीशन में जाएगा। ठीक है, मीन फीवर का डेवलप द सिम्टम्स एंड द डाइटरी मैनेजमेंट it in the elevated the temperature above the normal and the result from the imbalance between the heat production in the body and the heat eliminating from the body कि जो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है और जो हम एलिमिनेट कर रहे हैं उसमें जो डिसबैलेंस होगा वो क्या है, फीवर। ठीक है, हमारा है कि हम जो नॉर्मल अडल्ट का जो एवरेज ओनली जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इससे जब अबव जाएगा तो वो फीवर में आएगा। तो इसमें कुछ एक्सोजिनस और एंडोजिनस फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये फीवर है। इसके काज क्या हो सकते हैं? इसके कुछ एंडोजिनस काज हो सकते हैं या एक्सोजिनस काज हो सकते हैं। ठीक है, कुछ इसके इन्फ्लामेटरी काज हो सकते हैं। एंडोजीनियस काज में क्या है कि जो भी हमारे एंटीबॉडीज हमारी एक्ट कर जाती है, रिएक्शन जो होते हैं, ठीक है, जो आपकी मिलिग्रेंसी की वजह से हो सकता है। ठीक है, ये है एंडोजिनस एक्शन। ठीक है, कुछ कैंसर की वजह से हो सकता है। ठीक है, मिलिग्रेंसी हो सकती है हमारी बॉडी में, उस वजह से हो सकता है कि हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम उस पर अटैक कर सकता है, उस वजह से हो सकता है। एक्सोजिनस में क्या आता है, जितने बैक्टीरिया हैं, फंगस है, वायरस है, उनका अटैक हो सकता है, वो एक्सोजिनस फैक्टर है ओबेसिटी के। ठीक है, फिर कुछ इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स होते हैं जिस तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ठीक है, वो क्या करता है, इन्फ्लामेशन कर देता है लाइनिंग ऑफ द जॉइंट्स में, सिनोवियल फ्लूइड डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, साइनोवियम कैसे कहते हैं। कुछ मेडिसिन हो सकती हैं जिसके इनटेक करने से फीवर इनटेक ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, उसमें कुछ एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं, कुछ उसके अलावा कुछ ब्लड प्रेशर और सीजर की मेडिसिन यूज़ की जाती है, उससे भी हाइपोथर्मिया होने का चांस होता है। देन कुछ इम्यूनाइजेशन है, जिस तरह डिप्थेरिया के लिए, टेटस के लिए, या फिर जो निमोनिया के लिए वैक्सीन यूज़ की जाती है उससे भी हो जाता है। उसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसमें हीट एग्जॉस्ट होती है। ठीक है ना, उसके अलावा एक्सट्रीम सनबर्न से भी ये काज हो जाता है। अब अगर डेवलपमेंट ऑफ फीवर ड्यू टू द एक्सोजिनस फैक्टर, जो एक्सोजिनस फैक्टर थे उससे किस तरह फीवर डेवलप होता है, मैंने ऑलरेडी बताया कि एक्सोजिनस फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जो कि एंटीबॉडीज होगी या फिर कुछ मिलिग्नेंसीज हो सकती हैं, इसकी वजह से हो सकती है। ठीक है, अब देखेंगे जो एक्सोजिनस फैक्टर में वो इंडिजिनस फैक्टर था, ये एक्सोजिनस फैक्टर में कौन सा था, वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, या फिर कोई फंगस। अब देखें कि किस तरह ये एक्सोजिनस फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से फीवर होता है। कि जब क्या होगा, इन्फेक्शन होगी किसी भी बैक्टीरिया की वजह से, फंगस की वजह से या वायरस की वजह से, वो क्या करेगा, वो एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, और फेगोसाइट इन बून मैरो में वो फेगोसाइट्स की एक्टिविटी को ज़्यादा कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से पायरिगोन पायरोजन रिलीज होंगे। ठीक है, वो क्या हार्मोन है पायरोजन। ठीक है, वो क्या है कि फीवर इंड्यूसिंग हार्मोन है, फीवर काज करते हैं। ठीक है, वो क्या कर देगा, वो सेंसिटिव कर देगा प्रोस्टाग्लैंडिन की। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अफेक्ट करेगा जो थर्मोडाइग्रेटरी सेंटर होता है इंटीरियर हाइपोथैलेमस में, उस पर वो ट्रिगर करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड देन फर्दर इट इज़ द कम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ द डिजीज विच इन्वॉल्व द साइटोकाइन मेडिएटेड राइज इन ब्लड टेम्परेचर। ठीक है, अब डिफरेंट इसके टाइप्स हैं। ठीक है, कि कुछ ड्रग्स की वजह से भी फीवर हो सकता है, ड्रग इंड्यूस फीवर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो सकता है, उसके अलावा ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी फीवर हो सकता है। ठीक है, देन फर्दर है कि जो भी कॉमन फीवर है, ठीक है, उसकी जो कैटेगरीज हैं, प्राइमरी कैटेगरी है, एलिमेंट्री कैटेगरीज हैं। ठीक है, वो एक्सोजिनस जो फीवर होता है उसमें क्या है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि पैरासाइटिक फीवर भी हो सकता है या वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है। ठीक है, देन इसके कुछ टाइप्स हैं फीवर की। इन्फ्लुएंजा वायरस, जिस तरह इन्फ्लुएंजा फीवर, वो भी फीवर की टाइप है। मलेरिया, टाइफाइड, मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, रूमेटॉइड फीवर है, मेनिंजाइटिस है। ठीक है, उसके अलावा डेंगू है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, उसके अलावा इवन जो हेपेटाइटिस है वो भी फीवर की टाइप है। देन ड्यूरेशन ऑफ फीवर है कि अगर
कुछ को शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कुछ को इंटरमीडिएट फीवर के लिए पीरियड के होते हैं, कुछ को क्रोनिक के लिए होता है जिसको हम लॉन्ग टर्म कहते हैं। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म के लिए होगा उससे हम एक्यूट फीवर कहेंगे, जिसमें कोल्ड है, ठीक, टॉन्सिल जिसमें बन जाते हैं, चिकन पॉक्स है। ठीक है, तो और मलेरिया है, मलेरिया क्या है कि इंटरमीडिएट, ठीक है, उसका एक ड्यूरेशन होता है, उसने 1-2 वीक में लेना है रिकवर करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा जो टीबी है या टाइफाइड, उसने 1 वीक से 2 वीक उसने लेने होते हैं रिकवरी के लिए। ठीक है, उसको हम क्रोनिक फीवर या लॉन्ग पीरियड ऑफ फीवर भी कहते हैं। इसमें सिम्टम क्या है? सिम्टम, फर्स्ट सिम्टम इसका यही है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है, उसके अलावा हमारे बॉडी शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से बॉडी पेन शुरू हो जाती है, थर्स्ट की फीलिंग बहुत बढ़ जाती है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है इसमें। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि एचिंग, बॉडी पेन, बॉडी एचिंग होने लग पड़ती है। ठीक है, मसल पेन लग पड़ती है। तो ये इसके सिम्टम है। ठीक है, डायट्री मॉडिफिकेशन इन फीवर हम किस तरह करेंगे कि एक तो देखेंगे फीवर में होता है कि हमारा मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इवन के अगर किसी का मेटाबॉलिक रेट में ये है कि अगर उसमें 1200 कैलोरी यूज़ हो रही है, फीवर में क्या था 50 से 70% तक इंक्रीज हो जाता है। लाइक हमारी जो रिक्वायरमेंट है डाइट्री की, ठीक है, वो 50% तक इसमें इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये कि जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं 1000 से 1200 तक उसमें हम कैलोरी इंड्यूस करते हैं। अगर हम पहले 2000 लेना है, हमने 3000 तक कैलोरी लेनी होगी। ठीक है, उसमें पहले हम थे कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट में क्या है कि जो ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है, ठीक है, वो रिप्लेस हो जाता है कि रेडली अब्जॉर्ब ग्लूकोज है। ठीक है, कि इसमें यह कि हमें एक रेडली सोर्स ऑफ इसमें कार्ब चाहिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्ब हमारा मेजर सोर्स ऑफ डाइट है। तो इसमें हमने करना है कि हमने जिस तरह इनको पोरेज देते हैं, ठीक है, उसके अलावा इनको ब्लेंड ड्राई डाइट देते हैं, इसमें ये हमें इसकी कंसिस्टेंसी को भी बड़ा देखना होता है। तो उसके अलावा हमने इन्हें होल कार्ब देने हैं, हमें रिफाइंड कार्ब से इन्हें अवॉइड करना है, इसे टोटली नेचुरली हमने से कार्ब देना है। ऐसे प्रोटीन देखेंगे बॉडी सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। ठीक है, हमारा प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो रही होती है हमारे, उसके अलावा जब मेटाबॉलिज्म हाई होता है तो उसमें प्रोटीन एक्स्ट्रा चाहिए होती है। तो उसमें क्या करते हैं हम हाई प्रोटीन डाइट उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं कि नॉर्मली अगर हम 0.8 से 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट ले रहे प्रोटीन ले रहे हैं, इसमें 1.25 से 1.5 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट हम इसमें प्रोटीन लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्रोटीन सप्लीमेंट भी इसमें इंड्यूस कर सकते हैं। देन फैट्स का क्या है कि जुडिशली इंक्रीज का मतलब कि हमने फैट का लेवल वही 35 तक रखना होता है। ठीक है, क्योंकि फैट्स उसकी वजह से भी जितने भी इन्फेक्शन डिजीज होती हैं उसमें कवर अप करने के लिए फैट हमें रिक्वायर्ड होती है। लेकिन ये है कि हमने गुड टाइप ऑफ फैट देना, कि हमने जो सेचुरेटेड फैट है वो हमने 8 से 10% से ज़्यादा नहीं देना। ठीक है, उसके अलावा मोस्टली हमने पुफा फैट देने हैं। ठीक है, उसके अलावा इन्हें हमने ट्राई करना है कि हमने अनसेचुरेटेड फैट दें, सेचुरेटेड फैट से अवॉइड करें। ऐसे ही मल्टीविटामिन में ये है कि हमें फ्रूट्स में दें, इन्हें वेजिटेबल दें, या फिर हमें अदर सोर्स ऑफ जो भी इनके सप्लीमेंट्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इनमें। देन मिनरल में क्या है कि मोस्टली में सोडियम पोटाशियम की डेफिशिएंसी आ जाती है, इनमें केवल कैल्शियम की भी। ठीक है, हमने वो रिप्लेनिश करने के लिए हमें थ्रू फूड इंट्रोड्यूस करना होता है, या फिर हमने सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्लूइड का ये है कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन की वजह से बॉडी का फ्लूइड लॉस हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, एक्सक्रीटरी वेस्टेज होगा इलेक्ट्रोलाइट्स का। ठीक है, तो उसके लिए हमें प्लेंटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। इसका ये है कि हम कॉन्ग्रुएंट वाटर इंटेक कर सकते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल का हमने कंजप्शन ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा हमने सूप्स ब्रोथ इनमें इंट्रोड्यूस करने हैं। देन क्या है, टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द डाइट। अब देखें कि इनमें ये होता है कि इनमें जीएटी की मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, हमने इसमें करना क्या होता है कि हमने इसमें जो डाइट देनी है वो डाइट हमने ऐसी डाइट देनी है कि जिसकी वजह से उन्हें ईजिली न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब हो, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसे कवर करने के लिए हमने क्या करना है कि उन्हें हमने सॉफ्ट टेक्सचर डाइट देनी है। ठीक है, सेमी सॉलिड, देन उसे हमने ब्लेंड ड्राई डाइट के देन फर्दर उसे मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट के थ्रू देन उसे हमने रेगुलर डाइट पे लाना होता है। ठीक है, इसलिए हमने जो इसे डाइट देनी है उसमें ये है कि अगर आप ब्लेंड ड्राई डाइट दे रहे हो, आपने उसमें प्रॉपर आपने उसमें जो भी फैट्स की रिक्वायरमेंट है वो आपने ऑलिव ऑयल के थ्रू या ठीक है या कैनोला ऑयल के थ्रू आपने पूरी करनी होती है। ठीक है, उसके अलावा प्रोटीन हमने हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन देनी होती है। उसके अलावा आपने सूप ब्रोथ की फॉर्म में देना होता है, और इसमें हमने जूस एडमिनिस्ट्रेट करना है। ठीक है, देर
देयर शुड बी अ स्मॉल एंड अ फ्रीक्वेंट, लाइक हमें जो उसमें इसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट करनी होती है कि लाइक जिस तरह हम नॉर्मल 3 मेजर भी ले रहे हैं हम उसमें वहाँ नहीं करें, हम उसे 6 से 8 उसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर लेंगे। हमने 3 घंटे बाद इनको ये डाइट इंट्रोड्यूस करवानी है, ठीक है। उससे ये होगा कि उनकी क्योंकि गैस्ट्रिक मोटेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होती है, इसीलिए फूड प्रॉपर स्टे नहीं कर पाता स्टमक में, ठीक है। और हमने इसे वो डाइट देनी है जो कि मोनो न्यूट्रिएंट बेस होकर रेडली वो अब्जॉर्ब हो जाए। तो अदर कंडीशन में ये है कि जिसमें वो खाने पीने छोड़ देते हैं, हम उन्हें क्या कर सकते हैं कि हम उनमें जो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि ये जो चीज़ ये जो फार्मूलाज है जो कि रेगुलर फार्मूलाज हैं वो हम उनमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। देन क्या है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में क्या करते हैं कि इन्फेक्शन के किसी भी एक्सोजिनस या इन्वेंशन होती है बॉडी में, ठीक है, कोई पैथोजन इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसकी कंडीशन में, ठीक है, डिफरेंट किस्म की इन्फेक्शन हो सकती हैं, फीवर, ठीक, कुछ अदर जितने भी ऑर्गन रिलेटेड डिजीज हैं वो काज हो सकती हैं, ठीक है। देन आर न्यूट्रिशन नीड्स फॉर द बॉडी इंक्रीज एट द रिस्ट ऑफ पैथोजन, ज़ाहिर है कि हमें इम्यूनिटी किस तरह स्ट्रॉन्ग होनी होती है थ्रू डाइट, जो कि इनेट इम्यूनिटी है वो थ्रू डाइट हम उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि एक तो फर्स्ट डिफेंस लाइन होता है कि जो हमारी एपिडर्मल स्किन है वो उन्हें प्रिवेंट करती है। फिर सेकंड लाइन क्या कि हमारा इनेट जो अडोप्टिव जो हमारा सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो प्रिवेंट करता है, ठीक है। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या है कि हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए, इसलिए जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी पे अटैक करेगा तो हमें उसको मोपअप करने के लिए, कवर अप करने के लिए हमें हाई न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होगी, हाई डाइटरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, जिसकी वजह से हम उसे कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। देन इन्फेक्शन अकर व्हेन द पैथोजेंस गेन इंटर इन द बॉडी सफिशिएंट मेंबर ऑफ मल्टीप्लाई इन द बॉडी एंड काज एट अ पार्टिकुलर साइट, कि देखें कि इन्फेक्शन जो होती है वो किसी पार्टिकुलर साइट पे होती है, ठीक है, जहाँ पे वो पैथोजन अटैक करते हैं। वो कैसे करते हैं कि जब वो किसी इन्वेजन करते हैं किसी जगह पे तो वो क्या करेंगे, वहाँ पर उनकी जो डेवलपमेंट होनी होती है 1 सेकंड में 20 बैक्टीरिया, 1 सेकंड में उनकी कुछ ऐसे बैक्टीरिया 20 सेकंड में उनकी 20x उनमें इंक्रीज आता है पर सेकंड, ठीक है। अगर एक बैक्टीरिया है, सपोज करें वो 20 सेकंड बाद वो 20 हो, 1 सेकंड बाद वो 20 हो जाएगा, कि इसमें इस तरह इनमें इंक्रीज आता है इनकी ग्रोथ में, ठीक है। उसे मोप अप करने के लिए, कवर अप करने के लिए, उस पैथोजन से प्रिवेंट करने के लिए, उसके टैग से प्रिवेंट करने के लिए, उससे जो इलनेस हो रही है उसे प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, हमने क्या करना है, हमने थ्रू डाइट हमने उसको जो उसका अडोप्टिव इम्यून सिस्टम है या नेट इम्यून सिस्टम है या उसका फर्स्ट डिफेंस लाइन, क्योंकि उससे तो वो क्रॉस कर गया होता है फर्स्ट डिफेंस लाइन को, हमने क्या करना होता है कि हमने थ्रू इम्यूनिटी उसको कवर करने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसे इन्फेक्शन भी होते हैं जो कि थ्रू एयर हमें जनरेट करते हैं, थ्रू नोज, थ्रू थ्रोट, ठीक है, वो हमारे लंग्स पे इफेक्ट करते हैं, उसको लंग्स की में जो एल्वुलाई होते हैं, ठीक है, उसको उसमें जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इंजरीज हो जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसे पैथोजेंस हैं जो कि हम थ्रू ओरली ले रहे होते हैं, कि जिस तरह मिल्क के कुछ डेयरी प्रोडक्ट के थ्रू, ठीक है, उसकी वजह से जो सिम्टम होते हैं उसमें GI रिलेटेड नोजिया, वॉमिटिंग, क्रैम्प्स हो सकते हैं, ठीक है। उसका इसमें मोस्टली ये होता है कि हम जब जो एग प्रोडक्ट्स लेते हैं या फिर हम मिल्क लेते हैं उसमें क्या होता है, शाजिलोसिस होता है, एंटेरोबैक्टर जेजुनाई होता है, ठीक है, उसमें क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिज्म उसमें होता है, जिसकी वजह से क्या है कि जो GI रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, डायरिया हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि डायरिया काज होता है इन प्रोग्रेसिव कंडीशन में, ठीक है। इसलिए ये कि अगर जो पैथोजन है हमारी स्किन को कट करके या, ठीक है, हमारी बॉडी में इंटर होते हैं तो इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, तो हम उसे सेकंड डिफेंस लाइन पे तो नहीं पे और थर्ड डिफेंस लाइन पे हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो इट इज़ अ प्राइम ऑब्जेक्टिव और प्राइम ऑब्जेक्टिव टू स्ट्रॉन्ग ओवर इम्यूनिटी टू फाइट टू कम्बैट द इन्फेक्शनस डिजीज, ठीक है। डिफेंस लाइन क्या है, डिफेंस लाइन इंक्लूड 3 डिफेंस लाइन। पहले नंबर पे क्या है कि आपकी स्किन, जो आपके इंटैक्ट स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, वी फर्स्ट डिफेंस लाइन शो करेगी, ठीक है। जो आपकी स्किन है, ठीक है, जो टिश्यू फ्लूइड है, ब्लड विच कंटेन आ सेल एंड अदर सब्सटेंसेस विच इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसे जैसे गल्फ कर लेते हैं, गल्फ करके उसे वो बॉडी से मूव अप कर देते हैं, ठीक है, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, नॉर्मली ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फॉरेन बॉडी विच इज़ प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द हार्मफुल एंड द वायरस, के हमारे पैथो जो
ऐसे हमारी बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म है, वो क्या करते हैं, इनगल्फ करके उसे बॉडी से मोप अप कर देते हैं। ये डिफेंसिव मैकेनिज्म है। फिर हमारा इम्यूनिटी है, ठीक है, हमारी जितनी इम्यूनिटी होगी, जितने फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे, इम्यूनिटी उसे मोप अप करेगी और हमारी बॉडी से फ्री कर देगी। Then in several infection our nutrition status is affected and in adverse manner था the फूड इंटेक एंड द अब्जॉर्प्शन आर रिड्यूस के देखें ना कि अब जो जीआईटी मोटेलिटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो कि गैस्ट्रिक मोटेलिटी इंक्रीज कर देते हैं, कुछ डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब देखें जब इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे अल्टीमेटली हमारे डाइटरी अब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। एक जो 3 घंटे में डाइटरी अब्जॉर्प्शन होती है, अगर वो स्लो करेगी तो वो उसे 7 से 8 घंटे लगेंगे, 6-7 घंटे लग सकते हैं, ठीक है। जब गैस्ट्रिक मोटेलिटी इंक्रीज होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो क्या होगा कि हमारे फूड को स्टे करने का टाइम नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा मिनरल जो है, उसके अलावा साल्ट्स हैं या फिर कुछ बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर अब्जॉर्ब नहीं होते, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है कि वो जो इन्फेक्शन डिजीज़ होती हैं, ठीक है, उसकी वजह से वो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया जो होते हैं वो रेजिस्टेंस कर जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये कि हमें अपने हाई न्यूट्रिएंट डाइट शुड बी इंश्योर ड्यूरिंग द इन्फेक्शन और एनी फीवर कंडीशन, ठीक है, so we can mop up the free radicals. Then at the end infection involve the protein breakdown and hence there is the increase the need of the dietary protein। देखेंगे इन्फेक्शन जब होती है या फीवर होता है, उसमें होता है हमारी बॉडी जो प्रोटीन है, ठीक है, हमारी मसल प्रोटीन है, वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। उसे प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने अपनी डाइट में प्रोटीन का लेवल ज़्यादा रखना है, कि जिसकी वजह से बॉडी में जितने भी डिस्ट्रक्शन होती है हमारे मसल सेल की, प्रोटीन सेल की, उससे हम कवर अप कर सकें, ठीक है। उसके अलावा ये है कि हमने जो फर्स्ट गोल है वो ये है कि हमने डिस्ट्रॉय करना है पैथोजन का जो कि इन्फेक्शन काज करते हैं, ठीक है। तो और इसके लिए हमें अपनी डाइटरी इंटरवेंशन करना ज़रूरी है, और उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।